निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, प्रियम्बल में कौन सा नहीं है, जरा देखिए। लोकतंत्र की बात की गई है प्रियम्बल में, क्या डेमोक्रेटिक होने की बात की गई है? बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? जी भैया, बात की गई है। गणराज्य रिपब्लिक होने की बात की गई है, जी हाँ। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है साथी ये शामिल नहीं था, क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। इसको तो आपका 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको हम कहते हैं क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान किसको कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको जोड़ा गया, यानी कि ये नहीं था, ये नहीं था। किससे जोड़ा गया इसे, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं साथी, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, किस शब्द से शुरू होता है, जरा बताओ। तो किस शब्द से शुरू होता है? हम भारत के लोग। किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कितने तरह के जस्टिस बताए गए हैं, कितने तरह के साथी न्याय की बात की गई है हमारी प्रियम्बल में। तो आपका आंसर होना चाहिए भैया 3 तरह के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस की बात की गई है, सोशल। एक साथी आपका राजनीतिक अर्थात आपका पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। एक साथी आपका आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी की गई है। किसकी? इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी की गई है। तो जस्टिस कितनी तरह के बताए गए हैं? 3 तरह के। कितनी तरह के जस्टिस हैं भैया जी? 3 तरह के। मैं आपसे पूछूं, इसमें साथी जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो कितनी तरह की बताई गई है प्रियम्बल में? तो क्या आंसर आएगा भैया? प्रियम्बल में 5 तरह की स्वतंत्रता बताई गई हैं। 5 तरह की कौन कौन सी? एक तो साथी विचार, यानी कि एक आपका फ्रीडम है थॉट की। फिर विचार मतलब फ्रीडम किससे है? आपका साथी थॉट से फ्रीडम है। विचार के बाद में अगर हम बात करते हैं आपका अभिव्यक्ति, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ बिलीव है, यानी कि विश्वास की, विश्वास की फ्रीडम ऑफ बिलीव। एक साथी आपका धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ फेथ। और 5वीं बताई गई है साथी आपका उपासना अर्थात फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप को बताया गया है। तो क्या बोलोगे, न्याय कितने तरह के भैया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। अगर लिबर्टी बताएं प्रियम्बल में कितनी तरह की? 5 तरह की बात की गई है। अगर मैं साथी आपसे बात करूं प्रियम्बल की कि इसमें कितनी तरह की इक्विलिटी बताई गई है, समता कितने तरह की बताई गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए भैया समता 2 बताई गई है। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की, यानी कि अपॉर्चुनिटी, क्या बोलोगे? इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका प्रतिष्ठा और अवसर। क्या बोलोगे? एक तो स्टेटस के लिए इक्विलिटी और एक साथी आपका अपॉर्चुनिटी। क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी को, समता को बताया गया है। कितनी तरह की? 2 तरह की बताई गई हैं। अगर बोलें भैया प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया हमने, तो बोलेंगे भैया इसको यूएसए के संविधान से ये प्रेरित है। यूएसए, यूएसए से क्या है? ये प्रेरित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये क्या है? प्रेरित है। लेकिन प्रियम्बल की ही पूछ ले, लैंग्वेज किस देश से ली गई है, इसकी जो भाषा है, भाषा वो साथी ऑस्ट्रेलिया से। क्या बोलोगे? अगर प्रियम्बल को पूछे तो अमेरिका से, लेकिन पूछे उसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, भारत के किस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, कौन से पर्सन थे जिसने किसको? प्रियम्बल को, यानी कि आपका साथी प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। क्या कहा? पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा। वो कहा था आपका किसने? के एम मुंशी साहब ने कहा था। किसने? के एम मुंशी जी ने कहा था, के एम मुंशी जी ने। आपसे कभी भी पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, इसके लिए हमको क्या पढ़ लेना चाहिए ताकि हम उसके नेचर को समझ पाएं, तो आप कहेंगे भैया प्रियम्बल को पढ़ लीजिए। तो कहता है कि भारत के संविधान के सिद्धांत, यानी कि जो उसमें प्रिंसिपल्स हैं, जो उसमें साथी विजन है, जिन लोगों ने इस संविधान सभा को बनाया, उन सब का विजन किस में दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे भैया वो प्रियम्बल में दिखाई पड़ता है। किसमें? प्रियम्बल में दिखाई पड़ता है। ये देख लीजिए प्रेम्बल। अब ध्यान से देखना, इसको सीन 2 लगाओ सुबह में एक बार। मुझे बताओ कितने तरह के न्याय मैंने आपको बताए थे?
कितने तरह के, देखो यहाँ पे दो शब्द देखना, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़े, पहले तो एकता शब्द था, बाद में अखंडता जुड़ गया। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, फिर से पढ़िए इसको। कितने तरह के जस्टिस की बात की गई, आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जस्टिस की बात की गई। कितनी तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं भैया, थॉट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम किसकी है, आपकी थॉट की, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ आपका क्या बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप बताया गया है। कितने तरह की इक्वलिटी बताई गई भैया, इक्वलिटी बताई गई, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर। इस शब्द को देखिए, अखंडता शब्द, अखंडता शब्द साथी, और जो वहां पर पूछा गया था आपका समाजवादी शब्द, समाजवादी नहीं सॉरी, जो पूछा गया था आपसे क्या, समाजवादी तो पहले से था, पंथ निरपेक्ष शब्द, ये दोनों कब जुड़े हैं आपका, आप कहेंगे भैया ये मूल रूप से नहीं थे, तो ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको जोड़ा गया, कब, 1976 में। तो मैं आपसे पूछूं, हमारी प्रियम्बल में कितनी बार साथी आपका, कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो क्या एक बार हुआ या इससे अलावा भी कभी अमेंडमेंट हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं भैया, हम कहेंगे सिर्फ एक बार हुआ है। और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, आपका पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, यानी कि आपका साथी सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, और क्या बोलेंगे आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, यूनिटी का मतलब क्या हो गया आपका, क्या बोलेंगे भैया यहाँ पर यूनिटी मतलब अखंडता हो गया, एकता हो गया आपका, और इंटीग्रिटी, ये वर्ड कब जुड़े हैं आपका, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर, तो आप कहेंगे भैया इनको जोड़ा गया है कब, 1976 में, 1976 में।